नमस्कार दोस्तों, पीसीएस पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। पिछले वीडियो में हमारे द्वारा चर्चा किया गया था कि जो पहले जो नगरों का विकास हुआ था, जो प्रथम नगरों का विकास हुआ था वह कहाँ हुआ था। तो उसके बारे में हमने बताया कि प्रथम नगरों का जो विकास हुआ था वह हमारे देश भारत में ही हुआ था। लेकिन आज के वीडियो में मतलब आज जो एनसीईआरटी हिस्ट्री फैक्ट की जो सीरीज चल रही है, यह तीसरी सीरीज है। हम इसमें एनसीईआरटी के अच्छे फैक्ट आप लोगों के सामने रखते हैं। तो इसके पहले का वीडियो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाइएगा, एनसीईआरटी हिस्ट्री फैक्ट के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है। आज की वीडियो में इसकी चर्चा करेंगे कि हमारे देश का नाम भारत है, हमारे देश का नाम भारत है, हमारे देश का नाम इंडिया भी है, हमारे देश का नाम हिंदुस्तान भी है। लेकिन ये हिंदुस्तान शब्द कब आया, कैसे आया और क्यों आया? ये भारत शब्द कब आया, क्यों आया और कैसे आया? ये इंडिया शब्द क्यों आया, कब आया, कैसे आया और क्यों इंडिया नाम दिया गया, क्यों भारत नाम दिया गया, क्यों हिंदुस्तान नाम दिया गया? आज के इस वीडियो में पूरी चर्चा करेंगे। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आप लोग पहली बार जुड़े हुए हैं तो। देखिए दोस्तों, आज के वीडियो में आप लोगों को बता दूं, हम हिंदुस्तान की बात करेंगे। तो देखिए हिंदुस्तान नाम क्यों पड़ा, हिंदुस्तान नाम सबसे पहले किसने हिंदुस्तान नाम दिया था, मैं इसकी चर्चा करूंगा। तो देखिए हिंदुस्तान नाम एक मिनहाज उस सिराज नाम का एक इतिहासकार था, अरबी फारसी का इतिहासकार था, मुस्लिम इतिहासकार था, मिनहाज उस सिराज। उसने ही सबसे पहले हिंदुस्तान नाम दिया था। हिंदुस्तान शब्द का प्रथम प्रयोग मिनहाज उस सिराज के द्वारा किया गया था। हिंदुस्तान नाम का सबसे पहले प्रयोग, वह एक इतिहासकार था, वह कुछ लिखता था तो उसने हिंदुस्तान शब्द दिया। लेकिन उसने हिंदुस्तान किसे कहा, किस क्षेत्र को उसने हिंदुस्तान कहा? तो आप लोग को जानकारी लिए बता दें, वह दिल्ली, हरियाणा, पंजाब आदि क्षेत्रों को ही हिंदुस्तान कहा। मिनहाज उस सिराज ने अपना जो भी लेखन लिखता था, जो भी अपना वर्णन लिखता था, जो भी वृत्तांत लिखता था, जो भी इतिहास के जो भी साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, लेखन साक्ष्य जो प्राप्त हुए हैं, उसमें उसने दिल्ली, हरियाणा, पंजाब आदि के क्षेत्रों को हिंदुस्तान कहा है। उसने दक्षिण भारत के क्षेत्र को हिंदुस्तान नहीं कहा। उसके नजरिए से देखें तो हिंदुस्तान तो बहुत छोटा हो जाएगा। उसने दिल्ली, हरियाणा, पंजाब आदि के क्षेत्रों को ही हिंदुस्तान कहा। मतलब उसका जो सम्राट था, उसका जो बादशाह था, उसके बादशाह का जहां तक हुकूमत था, बस उसने उसी क्षेत्र को हिंदुस्तान नाम दिया था। दिल्ली, हरियाणा, पंजाब आदि के क्षेत्रों को हिंदुस्तान नाम दिया था। सबसे पहले उसके द्वारा यह शब्द प्रयोग किया गया था। बाबर ने भी 16वीं सदी में हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया है। लेकिन बाबर ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग क्यों किया है और किस क्षेत्र के लिए किया है? तो बाबर एक बहुत ही बड़े तुर्क के बाबरी नाम से उसकी एक ग्रंथ था। तो वह अपने ग्रंथों में, वह अपने साक्ष्यों में हिंदुस्तान शब्द का वर्णन जो किया है वो भारतीय उपमहाद्वीप के पशु, पक्षी, पेड़ पौधे और प्रजातियों का वर्णन करने के लिए उसने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया है। तो ये है हिंदुस्तान। लेकिन बाद में जैसे मिनहाज उस सिराज या बाबर के बाद जो भी लोग आए, बाद में धीरे धीरे जैसे मतलब मिनहाज उस सिराज जिसके भी अधीन रहता था, उसने दिल्ली, हरियाणा, पंजाब आदि के क्षेत्रों को हिंदुस्तान कहा। लेकिन जैसे जैसे सल्तनत का विकास होता गया, सल्तनत फैलता गया, धीरे धीरे पूरा उत्तर भारत पर मुस्लिमों का राज हो गया, फिर दक्षिण भारत में होता गया। तो जहां जहां तक क्षेत्रों का राज होता गया वहां वहां तक हिंदुस्तान कहा जाने लगा और धीरे धीरे पूरा अखंड भारत हिंदुस्तान शब्द दे दिया गया, पूरे अखंड भारत को हिंदुस्तान शब्द दे दिया गया। लेकिन शुरुआत में दिल्ली, हरियाणा, पंजाब आदि के क्षेत्र को ही हिंदुस्तान कहा गया। तो यह बात आप लोगों ने हिंदुस्तान के रूप में यह बात जान ली। हिंदुस्तान का उत्पत्ति कैसे हुआ, हिंदुस्तान शब्द नाम क्यों पड़ा और हिंदुस्तान शब्द का नाम सबसे पहले किसने दिया था, यह तो क्लियर हो गया। हम इंडिया की बात करेंगे। भारत को, हमारे देश प्यारे भारत को इंडिया कहा जाता है, इंग्लिश में इंडिया कहा जाता है। लेकिन यह इंडिया नाम क्यों पड़ा? तो आपकी जानकारी लिए बता दें, ईरानियों और यूनानियों ने सबसे पहले भारत को इंडिया कहा। ईरानी और यूनानी सबसे पहले भारत को इंडिया कहा। देखिए ईरानियों यूनानियों के अंदर क्या था, वह जो स को सरौता वाले स को ह बोला करते थे। इसीलिए उन्होंने सिंधु को इंडो कहा, सिंधु को इंडोस कहा,
सिंधु नदी जब पार करके आए तो उन्होंने सिंधु नदी को हिंदोस कहा और सिंधु नदी के आसपास क्षेत्र में रहने वाले लोगों को हिंदू कहा और सिंधु नदी को हिंदोस कहा। धीरे धीरे हिंदोस को उन्होंने इंडिया कहना प्रारंभ किया। इस तरह से उन्होंने मतलब कि जो भी क्षेत्र है सिंधु को हिंदोस कहा और यहाँ के जो लोग रहा करते थे उन्हें हिंदू कहा और इस पूरे क्षेत्र को सिंधु नदी के पूर्व के सभी क्षेत्रों को उन्होंने साफ साफ इंडिया कहा। और इसका वर्णन उसने बहुत सारे ग्रंथों में इसका वर्णन भी वह अपने में कर दिया करते थे। जैसे मेगास्थनीज के बारे में आप लोग को बताया कि मेगास्थनीज जो था यूनानी इतिहासकार था, उसने इंडिका नामक ग्रंथ लिखा था। तो उसने भी कई जगह उसने इंडिया का प्रयोग किया। तो बहुत सारे यूनानी और ईरानी बहुत सारे इतिहासकार और लेखकों ने मतलब कि भारत के क्षेत्र को इंडिया का कहना प्रारंभ किया। तो इंडिया के बारे में एक यह बात क्लियर हो गई। अब हम भारत की बात करेंगे। भारत का उल्लेख कब हुआ, भारत का नाम क्यों पड़ा? तो देखिए ऋग्वेद में क्षत्रियों की 10 शाखाओं का उल्लेख है। अनु, पुरु, तुरु, यदु, दुह, अनिल, पक्त, भलाना, श्री और विषाणु, ये क्षत्रियों की 10 शाखाएं हैं। पूरी क्षत्रियों की 10 शाखाएं हैं। और उसी में जो अनु पुरु जो जन है उसी को भरत जन कहा जाता है। और भरत जन इतना उस समय विख्यात था। जो पश्चिमी कबीला होता था, उत्तर पश्चिम का एक बहुत ही प्रसिद्ध कबीला होता था भरत जन, वह इतना विख्यात था कि उसी भरत जन के नाम पर इस समस्त क्षेत्र को भारत कह दिया गया। क्योंकि पुरु जन के जो राजा थे वह पूरे अखंड उपमहाद्वीप पर उन्होंने राज्य कायम कर लिया था। पूरे अखंड उपमहाद्वीप पर वो अपनी सत्ता स्थापित कर लिए। इसीलिए भरत जन के नाम पर इस पूरे उपमहाद्वीप का नाम भारत पड़ गया। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों। इसके पहले का अगर आप लोगों ने वीडियो नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाइएगा, जाकर देख लीजिएगा। एनसीईआरटी हिस्ट्री फैक्ट नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद आप लोग को। डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम का, टेलीग्राम को बिल्कुल ज्वाइन कर लीजिएगा। IAS PCS फ्री मटेरियल्स के नाम से टेलीग्राम बना हुआ है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ज्वाइन कर लेंगे तो बहुत सारे मटेरियल आपको टेलीग्राम में मिल जाएंगे। तो टेलीग्राम को बिल्कुल ज्वाइन करिएगा। धन्यवाद।